हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि यूके ट्रिपल एस सी ने अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी कर चुका है, जिसमें आपको विभिन्न भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी और इसमें पता भी चल है कि हमारी प्रस्तावित तिथि दे रखी, किस दिन हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आप लोग के लिए अब वन दरोगा, जो कि हमारे 11वें नंबर पे है, इसका हमारे जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो परीक्षा तिथि हमें दे रखी है, ये हमें 11वें नंबर का है, वन दरोगा। इसमें हमारे इंटरमीडिएट लेवल का इसमें क्वेश्चंस आएंगे और ये हमारा 20 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। इसका मैं आपको पहले सिलेबस दिखाता हूँ। जो पिछले साल हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमारे किस लेवल के थे, और हमारे जो सिलेबस है, सबसे पहले हमें सिलेबस को पता होना चाहिए कि सिलेबस में पूछा क्या जाने वाला है और किस लेवल तक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा। जैसा ये हमारा पिछले बार का हमारा सिलेबस है, सबसे पहले हमें इसमें सबसे ऊपर ही लिख रखा है हाई स्कूल कक्षा 9 व 10 स्तर के विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम। एनसीईआरटी के रिलेटेडली ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे। और इसमें पिछले बार अगर पेपर देखोगे आप, जैसे आपसे 9th और 10th का ना पूछ के 11th 12th के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे थे। ये इसलिए पूछे थे क्योंकि जो हमारे 9th और 10th का जो बेस है उसी का हमें एडवांस लेवल हमें 11th और 12th में दे रखा है। 9th का हमारे जो बेसिक्स है वो हमें से 11th में पूछा जाता है, और जो हमारे 10th का बेसिक्स है वो हमें 12th में पूछा जाता है। जो 9th के पहला देखो, जो सबसे पहले यूनिट आपकी फूड है, और दूसरा आपका क्या है, थीम्स मटेरियल्स हो गया, फिर मैटर नेचर एंड बिहेवियर्स हो गया, ये सब आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग वर्ल्ड्स, ये आपके सबके हैं बायोलॉजी है। सेल जो 9th में भी है आपका और 11th में भी है, ठीक है। आपको उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। जो आपकी क्लासेस चलेंगी, मैं एनसीईआरटी के ही बेस पे आपकी जो क्लासेस लेके आऊँगा, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही होंगी, एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगा। और जो रेफरेंस होती है, जो हम पढ़ेंगे कल से, जो क्लास आएंगे आपकी 9th क्लास की एस चांद बुक से पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। पहले आपको एक्सप्लेन इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, उसको मैं आपको हिंदी में भी बताऊँगा और उसका हिंदी में भी अर्थ समझाऊंगा। देखो, जैसे मूविंग थिंग्स आ गई, आपका क्या है, मोशन फोर्स एंड वर्क, ये आपका सब आपका 9th में भी है और 11th में भी है। ये आपकी फिजिक्स आ गई है। और नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट आ चुके हैं। केमिकल सब्सटेंस, ये आपकी केमिस्ट्री आ गई। जो प्रीवियस ईयर आपका, जैसे अभी आपका हाल ही में स्केलर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि जो पूछना था 9th और 10th लेवल का हमसे, बट पूछा गया था 10th और 11th लेवल का। कुछ क्वेश्चन टफ डाल देते क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट है वो 9th के 11th में भी आते हैं, 10th के 12th में भी आते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारी क्लासेस चलेगी, हमारे दोनों को साथ लेते ही चलना है। जो 9th और 11th की एक साथ और 10th और 12th की एक साथ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो दोनों के सेम ही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कल आपकी जो सबसे पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में जो सबसे पहली क्लास आएगी आपकी मोशन वाला चैप्टर आपको समझाऊंगा कि मोशन क्या होता है। हिंदी में से गति कहते हैं कि क्या होता है, कितने प्रकार के मोशन होते हैं आपके, हर एक इसमें कॉन्सेप्ट आपके बताऊंगा। एक पहले आपकी क्लास आएगी, फिर उसके बाद दूसरे दिन आपके इसमें एमसीक्यू, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको मैं कराऊंगा। बाकी आप ये सिलेबस देख सकते हैं। अगर किसी को सिलेबस चाहिए होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा। ये पिछले बार का सिलेबस है, जो पिछले बार का वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप लोग को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हर एक चीज़ को सॉल्व कर सकूँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। ये हमारा पिछले बार का सिलेबस है। अब अगली क्लास आपकी कल आपकी अपलोड कर दूंगा मैं। आपकी जो पहली क्लास होगी कल 12 या 1 बजे तक आपकी अपलोड हो जाएगी। अब वन दरोगा के कोर्स को देखवाने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा को आप चैनल को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपका मेरे जो लेटेस्ट आपकी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।